हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्जाम डॉट इन थीम सीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी लंबा समय हो चुका है, मैं जानता हूं, करीब 1 डेढ़ महीने से पिछले आपने मेरी तरफ से कोई वीडियो, कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि पिछला जो करीब 30 से 45 दिन का समय है, इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे वो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए हो, यूजीसी नेट के लिए। और वो जल्द ही आपको दिखेगा भी कि हमने किस तरीके से जो है चीज़ों को और ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, कि आप कम कंटेंट्स के अंदर अपनी एग्जाम के लिए मैक्सिमम तैयारी किस तरीके से कर सकें, जिसको बोलते हैं अपन स्मार्ट स्टडी। बेसिकली इस पूरे समय का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हर जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक के अंदर किस तरह के पहले क्वेश्चंस पूछे गए, और उन क्वेश्चंस के आधार पे जो रिवीजन का प्लान था हमारा, पहले करीब 1 महीने पहले आपने मेरी क्लास देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा जिसमें रिवीजन क्लासेस शुरू करनी थी। बट वो फिर उस टाइम पे पोस्टपोन की, क्योंकि उसको हमें और ज़्यादा रिफाइन करना था, और ज़्यादा उसको मॉडिफाई करना था। पर्पज़ ये था कि आपको अगर रिवीजन क्लासेस दें तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं हो कि जो पहले पढ़ाया है उन्हीं चीज़ों को क्विकली रिवाइज करवा दें, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको वही चीज़ें दोबारा क्विकली आपको समराइज करवानी है। बट उसके अंदर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो नई चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की किताबों के अंदर है, जैसे 11th-12th लेवल का है जो करीब 40% वेटेज रखता है आपके सिलेबस के अंदर, उतना ही रखता है ग्रेजुएशन लेवल का 110 नंबर, 110 नंबर, और 20 नंबर का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। तो पीजी लेवल को आप हटा भी दो तो बाकी अगर जो आप देखोगे 80-90% सिलेबस 11th-12th और ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी माइनर बारीक चीज़ें हैं जो आपके पुराने पेपर्स के अंदर हमें दिखी, पिछले 3-5 एग्जाम, 4 एग्जाम के जो पेपर्स थे, उनको देखते हुए क्या क्या चीज़ें और उसमें नई ऐड करनी थी। हालांकि वो क्लासेस के अंदर पढ़ाई हुई है सारी, जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं, बट अब उनको क्योंकि स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताने की ज़रूरत है, तो उसमें जो है हमने पूरा समय जो है लगाया। और अब जो है जल्द ही आपको उसकी क्लासेस भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे पहले रिवीजन क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में अभी आपको पता है वैकेंसी जो है वो अभी उसके ऊपर कोई विशेष अपडेट है नहीं। तो जब भी वो वैकेंसी जो है प्रपोज होगी, जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा, अभी देखिए आप लोगों के काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती है उससे रिलेटेड कि कब होगा एग्ज़ाम। तो देखिए एक्चुअली किसी के पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सब लोग जो है वो स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं से कोई छोटी मोटी न्यूज़ आती है उसके आधार पे जो है अंदाजे लगाए जाते हैं। तो आप वैसा उसमें कहीं भी इन्वॉल्व ना हो। जब भी एग्ज़ाम होगा 3-5 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आपने पहले से किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी आपका एक बार सिलेबस हो चुका है। अब आप इस समय को इंतजार में वेस्ट करने की बजाय आप दूसरी, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है लोकल बॉडीज के अंदर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनके अंदर, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को भी आप देखते रहें। और एक चीज मैं हमेशा से कहता हूँ, राजस्थान जीके, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। राजस्थान जीके आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, वो हर वैकेंसी में आपका काम आएगा। तो चलिए, आज तो मुद्दा ये है। बाकी जो मैं आपको बता रहा था, ये समय जो है हमने इस तरीके से, जैसे अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक के ऊपर, ये जैसे फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट का, तो इसके ऊपर किस तरीके से स्लाइड्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी जो है हमने कंसोलिडेट की है, और कोशिश की है कि आपको जो है क्विकली पूरी जो एक टॉपिक है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबकी समरी मिल जाए। ठीक है, तो ये क्लासेस भी जल्द आपके सामने आएगी। आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो आरपीएससी ने हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है, भर्ती की जो विज्ञप्ति होती है वो निकाली है। अब इस विज्ञप्ति क्या है, किस तरह का ये एग्जाम है, क्या आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए,
इससे जुड़ी हुई सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो देखिए क्या है पोस्ट, एक्चुअली ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 3 पोस्ट के लिए निकला है, कंबाइंड 3 पोस्ट, जिसके अंदर एक जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सिविल जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, उसके लिए आपको बीटेक चाहिए होगा सिविल में, तो मैं अभी उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। जो जनरली सभी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं वो 2 पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट है जो उसका नाम है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 एंड दूसरी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। ये 2 वैकेंसी जो है उसके अंदर है, और ये है किसके लिए, जो भी अपनी लोकल बॉडीज हैं उनके अंदर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। लोकल बॉडीज आप जानते हो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता हो तो पहले सिर्फ 2 स्ट्रक्चर होते थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नेंस। जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि भाई जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है वो सबसे निचले स्तर पे होनी चाहिए, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और फिर सिटीज के अंदर लोकल बॉडीज की स्थापना हुई थी अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उन लोकल बॉडीज के लिए ये वैकेंसी है रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। अब सबसे मेन चीज इसके अंदर ये है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता आपको चाहिए होगी, वो कोई भी स्पेसिफिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी भी तरह की ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, चाहे आप आर्ट से है, चाहे आप साइंस से है, चाहे आप कॉमर्स से, तो उस स्थिति में आप जो है एलिजिबल है किसके लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए, रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी, एग्जीक्यूटिव यानी अधिशासी अधिकारी। रेवेन्यू यानी राजस्व अधिकारी और एग्जीक्यूटिव यानी अधिशासी अधिकारी। इसकी जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है कल यानी 29 अगस्त से शुरू हो रही है, और लास्ट करीब 1 महीने का समय, आप 27 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो भी गवर्नमेंट की रहती है हमेशा वही है। एप्लीकेशन फीस, अब इसकी सैलरी की बात करें कि ये पोस्ट कैसी है, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी, कैसी पोस्ट है, तो देखिए रेवेन्यू ऑफिसर, आप जैसा कि इसका ग्रेड पे देख रहे हैं 4800 इसका ग्रेड पे है, और 4800 जो होता है वो स्कूल लेक्चरर जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड जिसको बोला जाता है उनकी होती है 4800। लेकिन ये जो 4800 फर्स्ट ग्रेड टीचर की होती है, इसीलिए उसको फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। बाकी अगर आप जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देखोगे तो उसके अंदर ये ग्रेड पे जो है वो सेकंड लेवल पे आता है, ग्रेड 2 पे आता है। सबसे ऊपर आता है ग्रेड पे 5400, फिर आता है 4800, फिर आता है 4200। तो ये तो फर्स्ट लेवल पे, ये है सेकंड लेवल पे, कौन सी 4800 रेवेन्यू ऑफिसर। वहीं जो अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसका ग्रेड पे रखा गया कितना, 4200। तो अगर आप ग्रेड पे के हिसाब से, सैलरी वेतन के हिसाब से अच्छी खासी पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके। जूनियर अकाउंटेंट जो वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उससे काफी बेहतर है ये, कि आपको शुरुआती लेवल पे ही इतने हायर लेवल पे जो है एंट्री मिल रही है सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पे। नॉर्मली ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की पोस्ट में एंट्री लेने के लिए, बट यहाँ सिर्फ जो है वो ग्रेजुएशन के आधार पे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है, जस्ट एक रिटन एग्जाम, और उस रिटन एग्जाम के मेरिट के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब मुद्दे की बात, किस तरह का एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा किस तरह की होगी और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो दोनों ही भर्तियों के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए 120 नंबर का एक पेपर होगा, कितने का, 120 मार्क्स। दो घंटे का ये पेपर होगा, यानी 1 मिनट में एक सवाल, एक क्वेश्चन। ओके, 120 मार्क्स यानी 120 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल कितने हो गए, 120 मार्क्स। अब जो 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर जो है इसके 2 भाग है, आप
बोल सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपका जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, जो सामान्य अध्ययन है उससे जुड़ा हुआ है। सामान्य अध्ययन यानी जिसके अंदर आपका जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह की चीजें। और पार्ट बी जो है वो स्पेसिफिक नॉलेज जो आपसे रिक्वायर्ड होगा इस पोस्ट के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप जूनियर अकाउंटेंट में देखते हैं तो पार्ट ए के अंदर सिमिलरली जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज आता है। पार्ट बी में कॉमर्स से रिलेटेड या रूल्स जो भी होते हैं आपके वो होते हैं। नॉर्मली हर एग्जाम का यही पैटर्न होता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो तो भी एक पार्ट तो जो सामान्य होता है सबके लिए, दूसरा आपका जो कंसर्न, जैसे पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए क्या आपको नॉलेज चाहिए होता है, उस नॉलेज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी, ध्यान देने वाली बात यह है, पार्ट ए का जो वेटेज है वो 80 मार्क्स का है, यानी 80 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएंगे, पार्ट बी से, 40 मार्क्स। तो यानी करीब करीब इसका 2/3 वेटेज है, 2/3, और इसका 1/3 वेटेज है। ओके, लेकिन क्योंकि ये वेटेज इतना भी कम नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके, 1/3 मेजर होता है, ये सिर्फ 66% है और ये 33% है, 66.66 कह सकते हो आप। कुल मिला के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है पार्ट 1 के अंदर और क्या है पार्ट 2 के अंदर, देखते हैं। भाग जो अ है, पार्ट ए जो है आपका, उसके अंदर अगर आप देखोगे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, किससे संबंधित, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, एवं शासन प्रणाली, मतलब पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हो, और जो राजनीतिक विज्ञान होता है आपका, उसके ये टॉपिक आपको दे रखे हैं। अब भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स की बात होगी। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होती है, संस्थाएं होती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और इस तरह के कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें। फिर शासन प्रणाली, ये इसी के अंदर कवर्ड है। फिर नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। देन कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ही आर्ट एंड कल्चर। परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। एंड करंट अफेयर्स, दोबारा से देख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गई, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, राजस्थान की जियोग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और करंट अफेयर्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स। सेकंड जो पार्ट बी है आपका, जो 40 नंबर के लिए, ये कितना है, 80 मार्क्स के लिए। पार्ट बी जो है उसके अंदर आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, ये नियम है, राजस्थान नगरपालिकाओं से संबंधित 2009 के नियम है ये, प्लस नगरीय निकाय यानी जो लोकल बॉडीज है उससे संबंधित और भी जो छोटे मोटे नियम है वो, और उनसे संबंधित जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो। क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो है यहीं पे होनी है, तो इससे संबंधित जो आपका नॉलेज है वो ये रिक्वायर्ड होगा आपसे। उम्मीद की जाएगी कि आपको ये चीजें पता हो। तो ये मेजर, तो ये जो एक्ट है इसके अंदर करीब 350 के लगभग जो है वो रूल्स आपको मिलेंगे। 350 के करीब रूल्स, बहुत ज्यादा होते हैं, काफी बड़ी संख्या में ये नियम है। तो मेजर तो आप हिस्सा इसी का मान लीजिए, और इसके अलावा जो विविध दूसरे नियम और योजनाएं हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात मैं बता चुका हूं, हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए। नेगेटिव मार्किंग यस होगी 1/3, अगर आप गलत जवाब देते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं है, आप सीधा जो है इस एग्जाम के आधार पे मेरिट तैयार होगी और उसके आधार पे सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई मूलभूत जो आपकी वैकेंसी से संबंधित, मुझे लगता है जो जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी ये बातें कवर हो गई। अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है उन्हें हम एड्रेस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितने की है? क्योंकि कोई सैकड़ों के अंदर है नहीं,
अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर की देखोगे तो कितनी है, 13 या 16 पोस्ट है शायद, एक मिनट देख लेते हैं एग्जैक्टली अपन। 14 पोस्ट है और 63 है किसकी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। उसमें जनरल की है 6, इधर जनरल की है 17, फिर ओबीसी की है 2 और इधर है 10 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। एससी की है 2, एसटी की है, एसटी की पोस्ट 1, फिर इसमें 7 और इसमें 2, तो सॉरी 5। तो ये कुछ पोस्ट का वितरण है। फिर एमबीसी, ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हो, एक एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की भी है। तो कुल मिला के टोटल पोस्ट जो है 14 और 63 है। अब सुनिए बात, 14 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है 63। क्या इतनी पोस्ट में तैयारी करनी चाहिए? नंबर ऑफ पोस्ट है तो क्वेश्चन आपका लाजमी है, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है और जब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई सीएस चाहिए, सीए चाहिए, सीएमए चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसी ओपन एलिजिबिलिटी है और इतने नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो डाउन है, कम है, तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए? तैयारी का मतलब एक तो फॉर्म भरना, एग्जाम देना अलग बात है, और एक जो है बिल्कुल डूब के तैयारी करना, क्या आपको वैसी तैयारी करनी चाहिए? तो देखिए जाहिर सी बात है, कोई हाँ ना मैं तो इसका सीधा जवाब तो दे नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप जरूर सोचना जब आप इसकी तैयारी शुरू करो, तो उससे पहले कुछ चीजें। जैसे सबसे पहली बात, अगर आप टीचर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब आपने बीएड कर रखा है, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस तरह की जो अभी वैकेंसी चल रही है, जो प्रस्तावित है, इस साल होने वाली है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, फॉर्म भी निकल चुके हैं, एग्जाम की डेट्स आना बाकी है, मंथ भी बताया हुआ है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो मेरा मानना है आपको जो है कंटिन्यू करना चाहिए इसी की तैयारी को। अपना जो फोकस है 100% इसी पे रखना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डाइवर्ट होगे तो क्या होगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग जो तैयारी चल रही है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप अपना फोकस 100% जो है इसी तैयारी पे लगाएं। ओके। दूसरी बात, अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं है, आप टीचर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपने मान लो सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सिर्फ ग्रेजुएट है, या भले पोस्ट ग्रेजुएशन भी है बट आप बीएड वगैरह वो चीज़ आपने नहीं कर रखी है, तो उस स्थिति में जो है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उस स्थिति में, अच्छा एक और बता दूं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ नेट के लिए तैयारी कर रखी है, प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो भी मैं कहूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको पता है प्रस्तावित है, इस साल होनी है। लेकिन अब वो नोटिफिकेशन कब आएगा ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। बट मुख्यमंत्री ने 11 मई के दिन खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी है भर्ती, स्वीकृत कर दिए हैं पद। तो अगर आप उस लाइन के अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली में, तो भी मैं कहूँगा आपको वहीं पे अपना फोकस रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अलग जोन हो जाएगा एकदम। तीसरी कैटेगरी जो सिर्फ ग्रेजुएट है, वहां भी नहीं लगे हुए हैं, यहां भी नहीं लगे हुए हैं, आप सिर्फ टीआरए के लिए इंतजार कर रहे हैं, या कोई दूसरी ग्रेजुएशन के आधार पे जो वैकेंसीज आती है उनके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप डट के लग जाइए इसकी तैयारी में। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो तो 100% आपके काम आएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, जो 80 मार्क्स का है। बचा सिर्फ 40 नंबर का जो पोर्शन है, जो पार्ट बी है आपका, वो आपको एक एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो पार्ट ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए चीजें। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसको आप बिना उसको इग्नोर करके जो है आप आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात?
तो इस स्थिति में आपको तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। बट अगर आप ऊपर वाली दोनों कैटेगरी में, मेरा इतना कहना है कि जो 2 लक्ष्य लेके चलता है ना, तो हमेशा जो है दिमाग कंफ्यूजन पैदा करता है और कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो जो है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उस स्थिति से बचें। अगर आप इनमें लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी आएगी, दोनों की तो आ चुकी है, टीचर की, प्रोफेसर की भी डेफिनेटली आएगी। लेकिन आप सिर्फ ग्रेजुएशन टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए है तो आप तैयारी में लग जाइए, इसकी तैयारी में शुरू कर दीजिए। उसमें भी आपका फोकस जो है पार्ट ए के ऊपर तो खास तौर से होना चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान जी के आपका हर जगह जो है वो क्या है, काम आने वाला है। ओके। और लास्ट बात, क्या वन एग्जाम आपको पार्ट बी के लिए कोर्स प्रोवाइड करेगा? तो देखिए, ये जो रूल्स है, जाहिर सी बात है हम सामान्यतः किसी भी दूसरी वैकेंसी के अंदर इन रूल्स को नहीं देखते, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन रूल्स को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए किसी तरीके से जो है आपके समक्ष ला सकें, ताकि आपको कुछ एग्जाम के अंदर इन रूल्स को इजी वे में पढ़ने में मदद मिल सके। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून वी विल अनाउंस इट कि किस तरीके से जो है हम आपके लिए कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाएंगे, क्लासेस के रूप में, नोट्स या किसी भी तरीके से जो भी होगा आपको वेरी सून विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जैसा आपके लिए डाइवर्ट होने वाली चीज़ें वो भी हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अभी जो है हम यूजीसी नेट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड है, फर्स्ट ग्रेड का लिए हमने पिछले 1 महीने से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, तो अब उससे डाइवर्ट होने वाली चीज़ हो जाएगी। बट फिर भी, और आपको पता है फुल प्लेज हम लोग इसी के अंदर इन्वॉल्व है नहीं, सब लोग अपने अपने प्रोफेशन के अंदर लगे हुए हैं, जॉब के अंदर, काम के अंदर। और टीचिंग हम सब लोगों का जो है एक जुनून समझ लीजिए कि मज़ा आता है, तो सब लोग इस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस डालते हैं, जोड़ते हैं और आप तक जो है कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसके ऊपर भी आपको जल्दी अपडेट देंगे, जो हमारे पास जो अवेलेबल समय है उसके आधार पे जो हम कर पाएंगे आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। बट आप अपने दिमाग को क्लियर रखें, बस मेरा इतना सा कहना है। किसी भी तरह का दिमाग के अंदर 2 विचार जो है, 2 रास्ते नहीं होने चाहिए। आप सोचने में समय लगा दीजिए, ये करना 7 दिन ले लीजिए, प्लस माइनस सारा देख लीजिए, सिलेबस देख के डिसीजन लीजिए। जो आपका डिसीजन है वो करेक्ट होना चाहिए। डिसीजन लेके फिर सोचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। पहले सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं, किताब खरीद ली, पढ़ना शुरू, फिर दिमाग में आता है यार वो छोड़ दे के ये इसमें आ गया मैं। ऐसा मत कीजिए, आप पहले समय लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं जल्द आपको। फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत जल्द ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।